नाबार्ड में आपकी ऑल इंडिया रैंक 9 है। लेकिन मैंने सर आपको सुना आप हमेशा एसएससी करते रहते थे, तो लेकिन जब बोलते हैं ना कि 12th के पास आउट करके आते हैं, जो टीचर्स बोलता है वो दिमाग में चीज़ें हिट होती हैं। हाँ गोपाल, कैसा लग रहा है तुम्हें सिलेक्शन के बाद, और तुम्हारा अभी जो सिलेक्शन हुआ है वो किस पोस्ट पर हुआ है? सर अच्छा लग रहा है सिलेक्शन के बाद, और जो मेरा अभी रिसेंटली रिजल्ट आया है उसमें मेरा नाबार्ड ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर के पद पर हुआ है। इसमें मेरी AIR 9 है, AIR 9 है। और इसमें सर 3 स्टेज का ये पेपर था, प्री, ऑब्जेक्टिव, मेंस, डिस्क्रिप्टिव, 10 आफ्टर इंटरव्यू। तो मेरा तीनों स्टेज क्लियर होने के बाद जो मेरी फाइनल मेरिट में AIR बनती है वो 9 बनती है। अच्छा, पहले जब आप आए थे यहाँ पर जब सिलेक्शन लेने के लिए, तो मतलब क्या सोच के आए थे? सर मैं मुझे क्या बनना है? सर मैं सर ऐसा कोई ज़्यादा बड़ी फैमिली से बिलोंग नहीं करता, मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मैं यहाँ सर डिफेंस की तैयारी के लिए आया था। तो मैं जब डिफेंस की तैयारी के लिए आया, सबसे पीछे क्लास में बैठा था, मेरे एक सीनियर हुआ करते थे कपिल भैया, वो लेके आए थे। तो मैं डिफेंस की तैयारी के लिए आया, लेकिन जब मैंने क्लास में आके सबको पहले 1-2 दिन सुना पढ़ा, तो अंदर से सर ने एसएससी के बारे में बार बार बताया। तो मेरा तो काम है कि जितने भी लोग आते हैं ना, वो यही बोलते हैं कि एसएससी वाला इंजेक्शन लगाना है, तो वो शुरुआत में शायद तुम्हें लगा होगा कि सर क्या हाँ बोल रहे सर क्या बोलते हैं, लेकिन जब आपने एसएससी पहले दिन बताया था, आपने सारा डिस्कस, उसकी पोस्ट बताई, उसके ग्रेड पे बताए, उसके अलाउंसेस बताए, तो एक मन में अलग जगी। तो मैंने घर जाकर उस पर सर्च किया, उस पर रिसर्च किया, तो पता चला कि एसएससी बहुत सुपरलिप चीज़ है, मिनी IAS जिसे बोलते हैं। हैं? नहीं आई हाँ, तो फिर मैंने एसएससी की तरफ अपना मूव ऑन किया। और सर मैं बहुत मतलब मेरा बेस जो था वो बहुत ज़्यादा वीक हुआ करता था, लेकिन मेरा एक रूटीन था कि मैं डेली क्लासेस आता था। तो मैं धीरे धीरे जब मैं आपके पास आया था तो मेरी ओनली एज 17 ईयर्स थी, और मैं 12th करके ही आया था। और इससे पहले मेरा जब सिलेक्शन हुआ था तब मेरी 12th मतलब ग्रेजुएशन पास आउट हुआ था, तब मेरी ऑलरेडी सिलेक्टेड हो गया था सर। नहीं तो बहुत सारे लोगों ने बोला भी होगा कि आपको CGL की तरफ नहीं आना चाहिए, एमपी के एग्जाम। हाँ सर, मतलब लोगों ने गुमराह ये किया था कि CGL में टाइम कंज्यूमिंग है, मतलब इससे पहले अपन JO MTS वगैरह, मतलब SSC नहीं, मतलब कांस्टेबल वगैरह पे ध्यान दे लो, स्टेट के एग्जाम पे ध्यान दे दो। लेकिन मैंने सर आपको सुना आप हमेशा एसएससी करते रहते थे, तो लेकिन जब बोलते हैं ना कि 12th के पास आउट करके आते हैं, जो टीचर्स बोलता है वो दिमाग में चीज़ें हिट होती हैं। बिल्कुल। तो वो चीज़ें हिट होती रही सर, और मुझसे जब क्वेश्चंस बनने लगे तो कॉन्फिडेंस आने लगा। तो फिर 1-2 बार कोर्स कंप्लीट हो गया सर, फिर तो सर मॉक वगैरह देने लगे, तो अंदर से इतना कॉन्फिडेंस आ चुका था कि अब हो जाएगा। ठीक है, नाबार्ड में आपकी ऑल इंडिया रैंक 9 है। इससे पहले कौन सा एग्जाम क्वालिफाई? उससे पहले सर मेरा सबसे पहले मेरा MTS क्वालिफाई था, 10 आफ्टर मेरा डिप्टी रेवेन्यू ऑफिसर का क्वालिफाई हुआ। फिर मेरा जिसमें हमने आपने बुलाया था, ये सर आपने सर बहुत अच्छे से बुलाया था, सेमिनार कंडक्ट कराया था। उसके बाद मेरा फेज 12 क्वालिफाइड था, वो छोड़ा था सर। उस 10 पे मेरा NICL अभी मेरा मेंस क्लियर हुआ है, और उसके बाद मेरा नाबार्ड फाइनल सिलेक्शन है। नाबार्ड में फाइनल। नए लोगों के लिए क्या बोलोगे? नहीं, अभी 12th पास करके होता क्या है, कई बच्चे ना 12th पास करने के बाद वो सोचते हैं, वो गुमराह हो जाते हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज? सर 12th पास आउट करने के लिए फ्रेशर्स के लिए मेरा एक ही मैसेज होगा कि क्लास में आने के बाद अपना पहले तो टारगेट करना है SSC, ना कि कोई भी स्टेट या कोई अदर एग्जाम। अगर हम SSC से, मैं नाबार्ड का ही एग्जांपल सर आपके सामने लूंगा, अगर मैंने SSC की तैयारी ना की होती तो मैं नाबार्ड नहीं निकाल पाता। मानता हूँ 2-4 सब्जेक्ट अलग बढ़े थे, लेकिन सब 80% सिलेबस बिल्कुल अपना SSC बेस्ड था फ्री में। तो जिसने SSC की तैयारी कर ली, वो फिर चाहे स्टेट का एग्जाम हो, चाहे फिर वो ऑल ओवर इंडिया का कोई भी एग्जाम हो, वो बंदा आराम से क्वालिफाई कर लेगा। इसके लिए हमें सबसे बड़ी चीज मिलती है कंटिन्यूटी, प्रैक्टिस, पेशेंस और कंटिन्यूटी। वो टीचर के साथ रह के ही आ सकती है। तो लेसन्स के लिए यही है कि भटकना नहीं है बिल्कुल भी, हमें अपना टारगेट लॉक करके चलना है कि मेरा टारगेट, जैसे 12th पास आउट करके आएंगे तो उनका MTL CHL लगेगा, तो वो टारगेट लॉक होना चाहिए कि हमें SSC ही देना है, ना कि मार्केट में गुमराह करना है कि SI आ रही है, कांस्टेबल आ रहा है, ये आ रहा है। इन पे तो बिल्कुल ही भरोसा नहीं करना है। ठीक है, अब नया कुछ सोचा है कि इसके बाद कुछ और करना? सर अभी तो रिलैक्स करें, क्योंकि ग्रेड ए इतना हो चुका है, जो सैलरी भी बढ़िया है, सैलरी बहुत मोर देन सफिशिएंट है सर, और CGL से बड़ी पोस्ट है। CGL में हम हाईएस्ट पोस्ट ग्रेड बी तक जाते हैं, और ये ग्रेड ए पर ऑलरेडी हो गया है। तो अभी थोड़ा रिलैक्स करने के बाद 1 साल के बाद थोड़ा UPSC ट्राई करेंगे। रिलैक्स हो गया अभी हाँ, अभी रिलैक्स करेंगे सर, अब बहुत है सर, बहुत पढ़ लिया, अब थोड़ा रिलैक्स। 2-3 शब्दों में नए लोगों के लिए तुम्हें कुछ ना कुछ मैसेज देना पड़ेगा, जिससे वो लोग, तुम्हारी एज भी अभी मेरे हिसाब से ज्यादा नहीं है। यस सर, 21 वर्ष की एज में तुमने दूसरी बार तीसरी बार क्वालिफाई किया, ये बड़ी बात लोग कहते हैं ना, कई बार हो सकता है 25। सबसे बड़ा मिथ ये है कि वैसे लोग बोलते हैं कि गवर्नमेंट जॉब के लिए 5 साल 7 साल चाहिए, ये सबसे झूठा मानता हूँ कि मैंने अपने साथ किया है, 2 साल में पेपर निकाला है। नए लोगों के लिए सिर्फ एक ही मैसेज रहेगा मेरा, गुमराह नहीं होना है, डेली जो क्लास में चल रहा है उसे पढ़ना है, और रेगुलरिटी के साथ पढ़ना है, मतलब डेली आके पढ़ना है, रेगुलरिटी के साथ पढ़ना है, और ऑनलाइन से ज़्यादा फोकस ऑफलाइन पे करना है।